तत्त्वाद्यन्त विनिर्मुक्तं शिवं योगीन्द्र वन्दितं योग बिंदुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महोदय। अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। शासन की स्थापना के पीछे प्रभु के अंतर में स्पष्ट लक्ष्य था। इस संसार में चार गति है, देव गति है, मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है और नरक गति है। हमारी जीवात्माएं अनंत काल से इस चार गति में जो 84 लाख योनि है, उस नई नई योनि में जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार नया नया जन्म धारण करता है। हर जन्म में जीवात्मा अपना जीवन गुजारता है और उस जीवन में सुख पाने की और दुख को भगाने की कोशिश करता है, मगर पूरा संसार दुखमय है। भाग्यशाली समझ लो, पूरा संसार दुखमय है। संसार में सुख का एक बिंदु भी नहीं है। आपको जो संसार में सुख लगता है ना, और संसार सुख रूप है, वैसा जो मानते हो ना भाग्यशाली, वो आपका भ्रम है। मैं आपको बोलूं भाग्यशाली, धूल जो होती है, धूल में से तेल निकलता है। धूल में से तेल निकलता है या नहीं निकलता है? नहीं निकलता है। और कोई आदमी तिल का डब्बा लेके चल रहा था और डिब्बा सिर पे से गिर गया और तिल धूल में मिक्स हो गया। अब कभी ऐसा बना, वहां से किसी ने धूल उठाकर उस धूल को वो पीलने लगा, उस धूल को वो पीलने लगा, तो उसमें से तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा? उसमें से तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। और वो दिख के दूसरे आदमी ने बोला कि धूल में से भी तेल निकल सकता है, तो उनका जजमेंट सही है या गलत है? क्यों गलत? सामने वाले व्यक्ति ने धूल उठाकर जब मशीन में डाला और मशीन को चलाया तो उसमें से तेल निकला। के बाद धूल में तेल है ही नहीं, धूल में से तेल निकल भी नहीं सकता है, मगर धूल के साथ तिल का मिश्रण हुआ है, उस तिल में से तेल निकलता है। तो दिखने वालों को भ्रम होता है कि ये धूल में से, वो भ्रम है ना, धूल में से निकला ऐसा जो मानना वो भ्रम है ना। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कुमारी से बोल सकता हूँ, मुझे विश्वास है ये सर्वज्ञ भगवान ने फरमाया है कि संसार में सुख है ही नहीं, संसार धूल जैसा है। मगर इस संसार में कोई पुण्यात्मा ने कभी पिछले जन्म में धर्म किया था, धर्म किया था, उस धर्म के प्रभाव से पुण्य का उपार्जन हुआ, और इस संसार में रहने के बाद भी जब पुण्य का उदय होता है, तब पुण्य के प्रभाव से उनको सुख मिल जाता है, मगर व्यक्ति को भ्रम होता है कि पदार्थ में से सुख मिल जाता है। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूँ? वो आपका मिलता है, तो परम सुख नहीं मिलता है। परम सुख की बात नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ सुख की बात करता हूँ। उनको जो सुख मिलता है वो मानता है, क्या मानता है? पदार्थ में से सुख मिला। मेरी बात सुनो, एक बात भाग्यशाली दिमाग में जड़ में सलाख बिठा दो, आप जिसको भी सुख के साधन समझते हो ना, वो सब दुख के साधन है। जब तक पुण्य का सपोर्ट है तब तक ही वो पदार्थ आपको सुख देगा। जिस दिन पुण्य खत्म, उस दिन वो सुख नहीं मगर दुख देगा। आपके घर में आपने मोटर कार वसाई है या नहीं वसाई? मोटर कार खरीद के लाए हो या नहीं? सुख के लिए लाए हो या दुख के लिए लाए हो? सुख के लिए। अच्छा, अब आप मोटर कार में बैठ के जाओगे
रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट में आदमी मर सकता है। क्या बात है, तो मरेगा किसके हिसाब से मरेगा? किसके हिसाब से मरेगा? कार, मोटर कार, गाड़ी के हिसाब से। गाड़ी के हिसाब से मृत्यु आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। तो वाली गाड़ी जो है वो सुख देने वाली है या गाड़ी जो है वो दुख देने वाली है? गाड़ी जो है वो सुख देने वाली है या दुख देने वाली है? जब पुण्य का सपोर्ट है तब तक गाड़ी सुख देगी। जिस दिन पुण्य खत्म उस दिन वही गाड़ी आपको मार देगी। सही बात जी। आपने बंगला बसाया, मैं कभी कभी बोलता हूँ, इस एरिया में आपने बड़ा बंगला बनाया है, आपके बंगले के पास ही कोई गरीब झुपड़ा वाला है, गार माटी का झुपड़ा उसने बनाया है, भाग्यशाली। मेरा प्रश्न है, गाड़ी बंगले में ज्यादा मजा आएगी या झुपड़े में ज्यादा मजा? बड़े आवाज से बोलो, ये तो आप बंगले में ना। अच्छा, बंगले में आप मजा करते हो और शायद मान लो धरती कंप आया, आपका बंगला भी गिरा, पास में वाला का झुपड़ा भी गिरा, दोनों गिर गए, तो मृत्यु जल्दी से किसकी होगी? क्या बात करते हो? किसकी वजह से? बंगले की वजह से। तो बंगला सुख देता है या बंगला मार भी सकता है? दोनों कर सकता है। यानी कि बंगला सुख भी दे सकता है, बंगला दुख भी दे सकता है। आपके घर में आपने इलेक्ट्रिसिटी को खींच के लाया, हाँ? घर में सब जगह पर वायर वगैरह डाल दिया और बिजली का आपके वहां स्रोत ज्यादा रहे वैसी व्यवस्था आपने निर्माण की। सही बात ना। झुपड़े वाले के पास ऐसी सुविधा नहीं है, वो दीवा लगा के, हमारे वहां गुजरात में तो फानस बोलते हैं, फानस लगा के आपका जीवन को गुजारता है। अब शॉर्ट सर्किट होके करंट लगने की और करंट के माध्यम से मरने की संभावना बंगले वालों को ज्यादा रहेगी या झुपड़े वालों को ज्यादा रहेगी? किस माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी आपने घर में जो बसाई वो सुख के लिए बसाई थी या दुख के लिए बसाई थी? क्या बात, वही आपको मार सकती है। पहले के जमाने में सगड़ी का चूल्हा था, आज गैस आ गया, गैस का सिलेंडर, सिलेंडर से सिर्फ ऐसे ही आप चाकी दबाते हो तो तुरंत गैस चालू हो जाता है। अब जब सिलेंडर फटेगा, वहां झुपड़ा वाले के पास ऐसा गैस का सिलेंडर नहीं है, वो तो गांव में से घूम घूम के लकड़े या तो कलसा लाके कलसा से अपना चूल्हा जलाते हैं। आपके वहां गैस आ गया तो गैस का सिलेंडर फटेगा तो मृत्यु आपकी जल्दी हो सकती है या झुपड़े वाली? हमारी। यानी के भाग्यशाली आपके पास बुद्धि है। आप मोह के अंदर इतने फंस गए हो, पदार्थों के पीछे इतना आसक्त हो गए हो कि आपने कभी ये साधन सामग्री दुख भी दे सकती है, वैसा शायद भाग्यशाली आपने कभी सोचा है? सही या नहीं सोचा है? नहीं सोचा है ना। तो ये मैं कोई शास्त्र की परलोक की तो बात नहीं करता हूँ ना, ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल परिस्थिति है कि ये जो भी सामग्रियां है वो सभी सामग्रियां सुख भी दे सकती है और वो सब सामग्रियां दुख भी दे सकती है। जब आप सामग्री खरीद करो तब इतना याद रखो, ये सब चीज सुख भी दे सकती है, ये सब चीज दुख भी दे सकती है, आपका मोह भंग हो जाएगा। इतना ही आप याद करोगे ना बार बार, मैं जिस सामग्री को इकट्ठित करता हूँ वो सामग्रियां दुख भी दे सकती है, उतनी सिर्फ सोच करेंगे ना, उतनी सोच में भी ताकत है कि आपका मोह भंग हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल वास्तविक सोचने लगेंगे कि ये सब जरूरियात है, तब तक ठीक है उसका उपयोग करना, मगर इस पदार्थों के पर विश्वास करना जैसा नहीं है। हा? बस मुझे आपको वही सिखाना है। संसार में आप जो मोह से भ्रमित हो गए हो ना,
उस भ्रमणा में से मुझे निकालना है। संसार में से निकलने के लिए मुझे उपदेश देना नहीं पड़ेगा, वो तो आपको जब मोह भंग हो जाएगा ना, आपको सही समझ उजागर हो जाएगी, आप खुद बोलेंगे गुरु महाराज मुझे भी आपके जैसा बनना है। इसलिए आपको संसार में से निकालने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, सिर्फ आपके दिमाग में बैठी हुई जो भ्रमणा है ना, उस भ्रमणा को ही मुझे निकालना है। तो लगता है ना ये सब चीजें सुख भी दे सकती है, नहीं सुन सकता हूँ, अभी भी आवाज कम है। ये सामग्रियां दुख भी दे सकती है, तो सुख कब देगी? इस पदार्थों में सुख है ही नहीं, मगर जब संसार में भी पुण्य का तिल मिश्रित हो गया, जब संसार में भी पुण्य का तिल मिश्रित हो गया है, उस संसार का उपयोग करेंगे, आपको मजा आएगी, आपको लगेगा कि पदार्थ में से सुख मिलता है, मगर हमारे भगवान फरमाते हैं उसमें जो पुण्य का मिश्रण है ने, उस पुण्य के प्रभाव से तुझे सुख मिलता है, संसार में तो सुख है ही नहीं। इसलिए सुख अंदर में छुपा हुआ है। कल भी मैंने बोला था कि ऐसे भी आप शांत बैठे हो, अभी आप कोई दुखी नहीं, आप स्वस्थ हो। जब अंदर में तृष्णा का तूफान होता है, जब ईर्ष्या दिमाग में सवार हो जाती है, जब अहंकार दिमाग में छा जाता है, जब ऐसी विकृतियां हमारे दिमाग पर आक्रमण करती है, तभी हम अंदर से बेचैन बनते हैं, तभी हम दुख से ग्रस्त हो जाते हैं, तभी हम अंदर से दुखी बन जाते हैं। तो दुख को मिटाने के लिए सामग्रियां कितनी भी इकट्ठित करो, मगर ये आपका स्वस्थ नहीं है, तो ये सामग्रियां आपको आनंद कैसे देगी? और जब तक ये विकृत है, दिमाग आपका अस्वस्थ है, तब तक ये सामग्री आपको खुशी नहीं दे पाई। और ये जब स्वस्थ है तो अंदर से ही खुशी मिलती है, तो बाहर की सामग्री की कोई जरूरियात भी नहीं रहती। समझ में आता है? मेरी बात समझ में आती है? भगवान फरमाते हैं सुख हमारे आत्मा में ही है, उस सुख को पराकाष्ठा तक उठाकर हमें अंदर से आत्मिक सुख पाना है, और वो भी सुख कैसा? आने के बाद उसका कभी विनाश न हो, वैसा सुख जब जीवात्मा शरीर के बंधन से मुक्त बनता है, जब जीवात्मा कर्म के बंधन से मुक्त बनता है, जब आत्मा सब प्रकार की विकृतियां से मुक्त बनता है, हमारे शास्त्र की परिभाषा में पूर्ण रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप को उजागर करके जीवात्मा जब मोक्ष की अवस्था को पा लेता है, बाद में कभी भी अनंत काल में जीव को दुख सहना नहीं पड़ता है। इसलिए दयालु परमात्मा ने ऐसा मार्ग बताया, लक्ष्य भी बताया, तुझे वहां पहुंचना है। तुझे मानव जन्म मिला, जैन कुल प्रकट हुआ, और तुझे सम्यक दर्शन की जो स्पर्शना हुई है, तो तेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, मुझे उस अवस्था को पाना है, मुझे वहां जाना है जिसको मोक्ष पाने का आकर्षण है। वो ही आत्मा सम्यक दृष्टि है। जिनको ऐसी मोक्ष की अवस्था पाने का अभिलाष भी नहीं है, भगवान बोलते हैं वो आत्मा कितना भी धर्म करता हो, मगर वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा मोक्ष का जिसको लगन लगी है ना, वो कुछ धर्म नहीं करता है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि। जिसको मोक्ष का लक्ष्य अंतर में बन गया है, वो ही पाने का अभिलाष अंदर में घूमता रहता है, वो आत्मा शायद कुछ भी धर्म नहीं करता है, फिर भी वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। और जिसको ये मोक्ष का लक्ष्य नहीं है, वो आत्मा कितना भी धर्म करता हो, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि। भगवान की पूजा करने के वक्त मुझे ऐसी अवस्था पाना है, भगवान की कृपा से मेरी चित्त की विकृतियां खत्म हो जाए, मैं वहां पहुंचूं, बस ऐसा अभिलाष आज तक कितनी बार ये अम्बिल की तपस्या की,
मुझे विगैया की जो आसक्ति है उस आसक्तियों को तोड़ना है, शरीर का भी ममत्व को मुझे क्षीण करना है, मुझे आत्म भाव में रहना है। उस लक्ष्य से आई बिल कितना की। तो हमारे साधना मार्ग में आप साधना कितनी करते हो, वो जितनी महत्व की चीज है, उससे ज्यादा महत्व की चीज वो है कि आपकी वृत्ति में क्या बैठा है, आपका लक्ष्य क्या है, वो साधना मार्ग में ज्यादा महत्व की चीज। तो भगवान अरिहंत प्रभु ने जो धर्म बताया ना, उस धर्म का दो प्रभाव है। उस धर्म का भाग्यशाली दो प्रभाव है। एक तो धर्म से आत्मा की शुद्धि होती है। शुद्धि होती है यानी कि जो अंदर में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ वगैरह जो विकृतियां छाई है ना, वो विकृतियां दूर होती है, इसलिए हमारी आत्मा शुद्ध बनती है। धर्म का एक फल ये है, आत्मा शुद्ध बनती है। दूसरा नंबर का धर्म का प्रभाव वो है कि जब भी आप काया से धर्म करते हो, जब भी आप वचन से धर्म करते हो, जब भी आप मन से भी धर्म करते हो, तब आपको पुण्य उपार्जन होता है। दो प्रक्रिया होती है, धर्म करने से आत्मा की शुद्धि भी होती है और धर्म करने से पुण्य की वृद्धि भी होती है। शुद्धि जब होती है ने, तब आत्मा का विकास होता है। शुद्धि जब होती है तब आत्मा का विकास होता है, आत्मा का मोक्ष निकट आता है। और पुण्य से क्या होता है? पुण्य से आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। पुण्य के माध्यम से जब भी वो पुण्य का उदय होता है, तब इस संसार में जीवात्मा को भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है पुण्य के प्रभाव से। मगर पुण्य के प्रभाव से जैसे जैसे आपके पास मान लो जितना भी पुण्य है, अब आप जितना भी सुख का भोग करेंगे, उतना पुण्य का बैलेंस कम होते रहे। आपके पास करीबन 50 लाख रुपया है, मगर आप रुपया से दुनिया में भौतिक सामग्रियों की खरीदी करते हो, तो क्या होगा? आपका बैलेंस कम होता रहेगा। कम होने के बाद भी आप खरीदी कर सकते हो। कब तक? थोड़ा भी बैलेंस है तब तक आप खरीदी कर सकते हो, मगर बैलेंस जिस दिन आपका बैलेंस नील हो गया, बाद में खरीदी नहीं कर सकते। वैसे ही जब तक आपका पुण्य है, तब तक संसार में आप सुख का अनुभव कर सकते हो। जैसे जैसे सुख को भोगवते हो, वैसे वैसे आपका पुण्य कम होता है। जब तक पुण्य है तब तक सुख मिलता रहेगा। जिस दिन पुण्य खत्म, उस दिन सुख मिलना भी बंद हो जाएगा। समझ में आता है? अब भी खरीदी करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से कमाई करनी पड़ेगी। फिर से कमाई करके आप फिर से खरीदी कर सकते हो। तो वो पूर्व का जो पुण्य था, वो बैलेंस जब तक है तब तक मजा करो। मजा जैसे जैसे करते रहोगे, वैसे वैसे पुण्य कम होता रहेगा। और जब पुण्य खत्म, उस दिन आपको सुख मिलना भी बंद हो जाएगा। फिर से सुख चाहिए तो फिर से पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। फिर से पुण्य बढ़ाया, फिर संसार में सुख पाया और पुण्य खत्म। तो ये पुण्य की लीला तो ऐसी है कि बार बार पुण्य का उपार्जन करना रहना पड़ता है और पुण्य खलास भी हो जाता है। इसलिए पुण्य के माध्यम से हमेशा सुख नहीं मिल सकता। पुण्य के माध्यम से हमेशा सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान ने फरमाया कि पुण्य भी विनाशी है, पुण्य से मिला हुआ सुख भी असार है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा पुण्य से मिला हुआ जो संसार का सुख है, उसके पर वो विश्वास कभी भी नहीं करता। वो आत्मा की शुद्धि को उजागर करके स्वाभाविक जो नेचुरली सुख है, आत्मा की अनुभूति में से प्रकट होने वाला, जिसमें पुण्य की कोई जरूरत नहीं है, पुण्य का खर्च नहीं होता है, पुण्य की परावलंबिता नहीं है, वैसा जो नेचुरली सुख है, अंदर का सुख, वो सुख में सम्यक दृष्टि आत्मा
आस्था रखता है और ऐसा सुख पाने का अभिलाष करके आत्मा की शुद्धि को खुद के लक्ष्य में केंद्र स्वरूप बना देता है। समझ में आया? तो आपको क्या चाहिए? आज तक तो संसार का भौतिक सुख के पीछे ही आप पागल रहे हो। ऐसा नेचुरली सुख की आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। भगवान ने चाहा इस धर्म के प्रभाव से इन सभी जीवात्माओं को ऐसे सुख की प्राप्ति तक पहुंचाना है। भाग्यशाली हम तो संसारी है, हम तो अनेक संघर्ष के बीच में आज फंसे हुए हैं, हम अल्पसत्व वाले हैं, तो हम ऐसी साधना कैसे कर पाएंगे? वैसा आपको नेगेटिव सोचना नहीं है, सिर्फ आपका विजन क्लियर करो। आप कितनी भी कम अवस्था में आज फंसे हुए हो, मगर आपका विजन क्लियर होना चाहिए, अंदर से नाद वही निकलना चाहिए कि मुझे नेचुरली सुख पाने के लिए ये जन्म मिला है, मैं गलत रास्ते पर फंस गया, इतनी साल मैंने बोगस कमा दिया, पुण्य के लिए भी मुझे प्रयत्न नहीं करना है। हाँ, पुण्य से संसार का सुख मिल जाएगा, वो अलग बात है। भाग्यशाली मैं कभी बोलता हूँ कि आपका मान लो कि 15-25 लाख का पेमेंट बाकी है और आपका कोई मित्र के वहां आप गए और जो व्यापारी था, व्यापारी के वहां आप गए, तो व्यापारी आपको चाय पिलाएगा या नहीं पिलाएगा? आप जाओगे, किस लिए आप गए हो? 25 लाख रुपया लेने के लिए आप गए हो। जाओगे तो तुरंत 25 लाख निकाल के दे देगा ना? नहीं। क्या सबसे पहला आपने जब उनकी ऑफिस में एंट्री की, सबसे पहला वो क्या करेगा? पधारो, आओ, अवकार देगा। अवकार देने के बाद क्या करेगा? चाय पानी कराएगा। तो आप क्या बोलेंगे? मैं चाय पानी करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पेमेंट दे दो। आप क्या करो? तो शुरू में वो क्या करेगा? चाय पानी देगा और चाय पानी कराने के बाद आपको शायद तुरंत पेमेंट दे देगा, या तो आपके साथ बातचीत करके कुछ मुदत मांगेगा, मगर पहला क्या करता है? चाय पानी कराता है ना। आप जब पेमेंट लेने के लिए जाते हो तब बीच में आपको चाय पानी मिल जाता है, सही, मगर सिर्फ चाय पानी करने के लिए आप कभी ऐसे व्यापारी के वहां जाते हो? नहीं। क्यों? मेरा प्रश्न तो समझ में आता है ना। हम पेमेंट के लिए गए, बीच में चाय पानी मिल जाए वो अलग बात, साइड इफेक्ट है, मगर चाय पानी करने के लिए उनके वहां आप जाओगे, सुबह में चाय पानी का टाइम हो गया, मुफ्त में चाय पानी पीना है, तो घर में चाय पानी करेंगे तो 50 रुपया का खर्च होगा, इसलिए चाय पानी करने के लिए उनके वहां पहुंच जाओगे तो कैसा लगेगा? इसमें तत्व छुपा हुआ है, मैं खोल के आपको बताता हूँ, पहला इसका जवाब दो। गलत लगेगा। हाँ, पेमेंट लेने के लिए गए, बीच में चाय पानी मिल गया, अच्छी बात, मगर चाय पानी के लिए व्यापारी के वहां जाना, उसमें हमारा गौरव नहीं है। हमारे भगवान फरमाते हैं आत्मा का सुख वो हमारा पेमेंट है, आत्मा का जो सुख है वो हमारा पेमेंट है, और संसार का जो भी सुख है वो सब चाय पानी है। संसार के जितने भी सुख है वो चाय पानी है। हम धर्म की आराधना करते रहेंगे जब तक पेमेंट यानी के मोक्ष नहीं मिला, तब तक बीच बीच में संसार में आपको चाय पानी जैसा सुख मिल जाएगा, मगर चाय पानी लेने के लिए व्यापारी के वहां जाना, उसमें हमारी गरिमा नहीं है। वैसे संसार का सुख पाने के लिए धर्म करना, पुण्य बढ़ाने के लिए धर्म करना, उसमें हमारा आत्मा का कल्याण नहीं है, हमारी गरिमा नहीं है, वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। समझ में आता है ना? आप लोग किस लिए धर्म करते हो? आप लोगों को पूछ रहा हूँ। सभी करते हैं, हाँ? सभी करते हैं, मतलब कि आपके पास चाय पानी जितना भी लक्ष्य नहीं, शून्य मनस्क बन के सिर्फ दिखा देखी से आप करते हो, वो आप जैसे कोई होंगे, मगर ज्यादा लोग तो पुण्य मिलेगा उस लक्ष्य से धर्म करते हैं ना। आपका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? भाई ने बोला ना, वो खुद के बारे में नहीं बोला है, वो तो बहुत समझदार है और बहुत प्रवचन सुनते, अच्छी आराधना भी करते हैं, उनको धन्यवाद है।
आपकी और से आपके वती थी हमारे गुजराती में वती थी बोलते हैं, इनके वती हाँ? उनकी तरफ से आप सभी की ओर से उन्होंने जवाब दिया है कि सामान्यतया लोग देखा देखी से करते हैं। ज्यादा से ज्यादा संसारी आत्मा का लक्ष्य क्या होता है? पुण्य करना है। पुण्य करेंगे तो सुख शांति मिलेगा। मगर यहाँ जितने भी सज्जन समझदार पुण्यात्माएं बैठे हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाग्यशाली, पुण्य की अभिलाषा करना ही नहीं है। अपन को एक ही भाव रखना है कि मुझे शुद्ध आत्म स्वरूप को उजागर करना है, मोक्ष में जाना है, विकृतियां को जला के आत्मा को निर्मल बनाना है। और भगवान की आज्ञा का पालन करने से, भगवान की उपासना करने से, धर्म की आराधना करने से मेरी विकृतियां का जोर कमजोर बनाए, वो ही मेरा लक्ष्य है। अंदर में मुझे आप सभी को पता होना चाहिए, आपको खुद को पता है आप में क्या क्या दोष है, दूसरे में क्या है। ये अहंकारी है, ये मायावी प्रपंची है, ये तो झूठा है, ये तो स्वार्थी है, सभी के बारे में आपके पास रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे हो बताइए तो सही भाग्य साहब। आपको जो बचना है, आपको जो ऊंचे उठना है, आपको मानव जन्म सफल बनाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दूसरे की पंचायत करना छोड़ दो, खुद की जात को पहचानो। आप रात के समय कमरा बंद करके कोने में बैठकर खुद को तपासो। मैं अंदर से अहंकारी हूँ, मैं अंदर से लोभी हूँ, मैं अंदर से वासना से भरा हुआ हूँ, मैं ईर्ष्या से जल रहा हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं रागद्वेष से भरा हुआ हूँ। सिर्फ ऐसे ही चिंतन नहीं करना, खुद का इतिहास तपासना। आज तक मैंने दूसरे के साथ जो भी व्यवहार किया, उसमें हमारी कौन सी वृत्ति काम कर रही थी, और वो देख के अंदर में महसूस होना चाहिए, मैं गलत हूँ, मैं दुर्जन हूँ, मैं गलत भावों से भरा हुआ हूँ, मेरी आत्मा आज मैली है। सबसे पहला आपको ये फीलिंग होना चाहिए, मैं मैला हूँ। आपने कभी नहीं सोचा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जन्म को सफल बनाना है और धर्म को वास्तव में फलदायी बनाना है, तो सबसे पहली शुरुआत यहाँ से करो। आप दूसरे के सामने बोलो, खुद की जात को प्रकट कर दो। वैसा मैं नहीं बोलता, मैं वैसा नहीं बोलता। आपको वो कार्य करना है, आपको क्या क्या हो रहा है, शरीर के अंदर के किस भागों में आपको खुजली को क्या बोलते हैं, खाज आती है, खाज खुजली आती है, कहाँ जलन होता है, वो सब बातें आप किसके सामने करोगे? डॉक्टर के सामने। उसके अलावा जो भी मिलेंगे उनके सामने बोलते रहोगे? नहीं, ये सब बातें करनी है, मगर डॉक्टर के सामने। आपकी आत्मा का डॉक्टर कौन? गुरुजी। हाँ, नहीं सुना मैं। आपकी वो आगे वाले का नहीं, सभी को पूछ रहा हूँ, आपके डॉक्टर की आत्मा, आपके आत्मा की डॉक्टर कौन? गुरुजी। बोलो ना, बड़े आवाज से बोलो। गुरु महाराज अपने आत्मा के डॉक्टर है, तो उनके सामने आप जाके खुल के बोल सकते हो, उसमें भी डरना नहीं। डॉक्टर के पास डरोगे तो सही ट्रीटमेंट नहीं होगी, डॉक्टर के पास खुल के बोलना है, गुरुदेव मैंने ऐसा पाप किया है, मैं 24 घंटा ऐसे गलत भावों में ही गुजरता हूँ, गुरुदेव मेरी आत्मा मैली है। गुरुदेव के सामने खुल के बोलो, उससे अलावा किसी के सामने मैं बोलने का आपको मना करता हूँ, नहीं बोलना। सभी के सामने अपनी जात खुली कर देना उचित नहीं है, आप कितने भी पापी हो, सभी के सामने नहीं बोलना, मैं मना करता हूँ, मगर सदगुरु के सामने बोल के ही रहो, तो आपको मार्ग मिलेगा। ठीक है, अभी तो मेरी बात इतनी है, किसी के सामने बोलने का नहीं कहता हूँ, मगर खुद को तो पता होना चाहिए ना, मैं अंदर से गलत हूँ। आपको आज मैं अंदर से कितना मैला हूँ, कितना पापी हूँ, मेरी अंदर में कितनी विकृतियां भरी हुई है, वो आपको खुद को भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? आपने कभी अंदर में दिखा ही नहीं है। बाहर जितना 24 घंटा आप दिखते हो, उसमें से अंदर दिखने का समय कितना दिखा? आपने बाहर के लोगों को दिखने में जितना समय निकाला,
उसमें से खुद की जात को दिखने का, सिर्फ दिखने की बात करता हूँ, खुद की जात को दिखने के लिए आपने निकाला है भाग्यशाली? बिल्कुल नहीं ना। तो आपका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? सिर्फ आइंबिल करना है, पूजा करना है, विधान करना है, बाहर की क्रिया करके अटकना नहीं है, हमें अंदर में डूबना है, खुद को पहचानना है भाग्यशाली। तो आज से करोगे 5-10 मिनट खुद के लिए निकालोगे, और आत्मवंचना कभी करना नहीं, खुद की जात के साथ ठगाई नहीं करना, वास्तव में जो है वो कबूल करना। मैं अहंकारी हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं विकारी हूं, मैं अहंकारी हूं, वास्तव में मैं मेला हूं। तो अंदर से कबूल करना, बाहर कबूल करो या न करो वो चर्चा अभी नहीं, अंदर से खुद के जात के साथ खुद को कबूल करना है। करोगे? निकालो। आपको जो जन्म सफल बनाना है तो मेरी बात ये है, क्या बात चल रही थी? मेरी आत्मा दोष से भरी हुई है, उस दोषों को निकालना है, उस लक्ष्य से धर्म की आराधना करनी चाहिए। इस भाव से धर्म करोगे तो आत्मा की शुद्धि भी होगी, साथ साथ धर्म करते हो ना तो पुण्य भी ऐसे ही हो जाएगा। आत्मा की शुद्धि करना वो हमारा 25 लाख का पेमेंट है, उसमें चाय पानी मिल जाए वो संसार का सुख है। मगर संसार के और मैं आपको पूछूं, पेमेंट लेने के लिए आप गए और उसने चाय पानी पिलाया, बाद में आप उठ जाओगे ना? नहीं। आप पेमेंट लिए गए हो और उसने चाय पानी पिलाया, बाद में आप उठ जाओगे ना? क्यों नहीं? हमारा लक्ष्य पेमेंट का है, इसलिए चाय पानी मिल जाए तो भी हम उठने वाले नहीं है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न कर लो, सिर्फ चाय पानी के लिए ही आप गए थे और उन्होंने चाय पानी पिला दिया, तो बाद में आप क्या करेंगे? उठ के चले जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। उठ के चल जाते हो। उसकी कारण क्या? लक्ष्य उतना ही था। आपका लक्ष्य सिर्फ संसार का सुख पाने का है, इसलिए जब दुख आता है तब धर्म करते हो, और सुख मिल जाता है तो धर्म को आप भूल जाते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ चाय पानी का ही है। आपका लक्ष्य सिर्फ संसार का सुख मिल जाए, वहां तक ही आपका दिमाग चलता है। मगर जिस व्यक्ति को आत्म स्वरूप की शुद्धि पाने का लक्ष्य यानी कि पेमेंट का लक्ष्य बन गया है ना, वो संसार में कितना भी सुख मिलेगा वो आत्मा धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। समझ में आता है? क्योंकि पेमेंट के लिए गया था, बीच में चाय पानी मिल गया, आत्म शुद्धि करने के लिए धर्म किया था, बीच में संसार का सुख मिल गया, मगर मेरा लक्ष्य तो वहां है, मुझे आत्म सुख पाना है, इसलिए संसार का सुख मिल जाने से वो आत्मा संतुष्ट नहीं होता है। संसार का सुख मिल जाने से वो आत्मा धर्म छोड़ के संसार में भटक नहीं जाता है, वो अपना लक्ष्य को बरकरार करके रखता है। वो बस मुझे तो पाना ही है, वो नहीं मिलेगा तब तक मुझे धर्म छोड़ना नहीं है। आपको कब तक करना है? आपको कब तक करना है? जब तक बस लक्ष्य बनाओ। आप शायद रात्रि भोजन भी करते हो, शायद आप व्यापार धंधा में झूठ भी बोलते हो, मगर अब अंदर से परिवर्तन लाओ। ये सब गलत है, छोड़ के जाना है। मुझे ये मानव जन्म मिला है ना, ये मानव जन्म क्या है भाई? धर्म की सीजन क्या है? धर्म की सीजन क्या? चौमासा के 50 दिन। मैं आपको बोलता हूँ, बोर्ड की परीक्षा वाले लड़के होते हैं ना, बोर्ड की परीक्षा वाले लड़के को परीक्षा देने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? उसका उनको जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल में ही उसको सेंटर मिलता है ना। अलग अलग भी मिलते हैं। हुबली में ही मिलता है कि हुबली के बाहर भी जाना पड़ता है? हुबली के बाहर भी कभी उनको धारवाड़ में भी परीक्षा देने के लिए जाना पड़े, वैसा होता है। हुबली का पता नहीं, भारत में तो ऐसा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि और बोर्ड की परीक्षा का समय साल भर में कितनी बार आता है? एक ही बार।
उस वक्त परीक्षा में फेल हो गया तो 1 साल गया। साल गया। कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? 1 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारे भगवान फरमाते हैं कि मानव जन्म वो हमारे बोर्ड की परीक्षा का अवसर है। आपको बोलता हूँ, ये मानव जन्म वो हमारे बोर्ड की परीक्षा का अवसर है। परीक्षा का अवसर बार बार नहीं आता है, कभी कभी मिलता है। अनंत काल जीव संसार में घूमता है, बाद में कभी ही मानव जन्म मिलता है। और ये साधना की सीजन है। मानव जन्म पूरा 80 साल वो हमारी साधना की सीजन है। परीक्षा के दिनों में बस सिर्फ खेलना, मजा करना, टीवी देखना, उसमें ही वो परीक्षा के दिन को गमा देगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। ये हमारा मनुष्य जन्म 80 साल परीक्षा देने का, बोर्ड की परीक्षा का अवसर है। इस दिनों में मजा करेगा, संसार के सुख भोगवने में, झूठ करने में, अनाचार करने में, दुराचार का सेवन करने में अपना जीवन को भोगट गमा देगा। भगवान फरमाते हैं फिर से अनंत काल तक इस संसार में घूमने के बाद कभी ही तुझे दूसरी बार मौका मिल सकता है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। मैं आपको एक प्रश्न करूं, आपका बच्चा आनंद करे वो आप चाहते हो, या आपका बच्चा टेंशन में आ जाए, निराश उदास हो जाए, वो आप चाहते हो? क्या बात करते हो? आपका बच्चा खुशी में रहे वो आपको अच्छा लगता है? तो मेरा प्रश्न है, जब बोर्ड की 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा का दिन निकट आया है, 15 दिन परीक्षा का बाकी, उस दिनों में आपका लड़का क्रिकेट मैच खेलने के लिए खुद के फ्रेंड सर्कल के साथ चले जाता, आप क्या करें? पहला तो समझाओगे बेटा, परीक्षा खत्म होने के बाद तुझे जितना भी खेलना है वो खेलने की छुट्टी है, अभी खेलना बंद कर दे। आप ऐसा ही बोलोगे जी। आप समझाते हो फिर भी वो नहीं मानता है तो क्या करें? डांटोगे। आप मुंह से डांटते हो फिर भी वो नहीं मानता है तो क्या करो? थप्पड़ लगाओगे। थप्पड़ लगाने के बाद भी नहीं मानता है तो क्या करो? खींच के घर में लाओ, खींच के उसका हाथ पकड़ के खींच के घर में लाओगे ना। और घर में लाने के बाद भाई ने जो बोला कमरे में आप बाहर से ताला लगा देंगे, पुर देंगे। सही बात, ऐसा करते हो? ऐसा ही करते हो ना? मेरी बात सुनो, शायद ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, उसमें उसको मजा आएगी? नहीं। क्या दुख होगा? दुख होगा। तो आपका लड़का को दुख होता है फिर भी आप ऐसा क्यों करते हो? उनके भविष्य के लिए अभी उनको जो अच्छा नहीं लगता है वो भी जबरदस्ती से कराना चाहिए। सही बात? सही बात जी। आपके पापा कौन? गुरुजी। है ना? मैं आपको प्रेम से बोल रहा हूँ, अभी मानव जन्म परीक्षा का पीरियड है, अभी तू साधना कर ले, बाद में तुझे जितनी भी मजा करनी है छूट है, अभी साधना का मौका है। आप नहीं मानते तो मुझे क्या करना? मुझे क्या करना? मैं जबरदस्ती से धर्म कराऊं? आप लोगों की दशा कैसी है? मेरा ये सवाल है भाग्यशाली, पापा जबरदस्ती से पढ़ाई करने के लिए बिठाएगा तो वो व्याजबी है या गैर व्याजबी? गैर व्याजबी। पापा जबरदस्ती से पढ़ाई करने के लिए बच्चा को बिठाएगा तो वो व्याजबी है या गैर व्याजबी? किसने बोला? हाथ खड़ा करो। किसने बोला? डरना नहीं, डरना नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, घबराना मत। पापा जबरदस्ती से पढ़ाई कराएगा वो व्याजबी है या गैर व्याजबी है? इतना ही मैं पूछता हूँ, हाथ खड़ा करके जवाब देना। क्यों जवाब नहीं देते हो? रिस्पॉन्स तो दो। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मना करो, मगर कुछ तो रिस्पॉन्स दो भाग्यशाली। भाई सब पीछे वाले बोलते नहीं, मुझे मजा नहीं आता। मेरी खुशी के लिए बोलो भाग्यशाली। जो भी रिस्पॉन्स पीछे वाले व्याजबी है ना,
तो मैं आपको जबरदस्ती से धर्म कराऊं, वो व्याजबी है या गैर व्याजबी? मेरे गुरुदेव ने मना किया है, मैं कभी ऐसी जबरदस्ती करता नहीं, मगर आपको मैं मानसिक रूप से तैयार करना चाहता हूँ। आपकी एक बात सुनो, आपकी श्राविका आपको बोलेगी कि आपको आज से तो चौवियार करना ही पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? तुझे करना है तो कर, मैं तुझे रुकता हूँ, मुझे बोलना है। ऐसा करते हो ना? हाँ जी। हाँ, होता ही है। वो बोलेगी आज तो 14 से आज तो समय करो, तुझे करना है तो कर, मेरे सामने बोलना नहीं। और 2, 4, 6, 8 वक्त हुआ ना तो आप उनके साथ झगड़ा करते हो ना? आपकी यहाँ की हुबली वाली कोई भी श्राविका ने मेरे सामने फरियाद नहीं की है, फिर भी मुझे पता चल गया। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, पापा आपको जबरदस्ती से बोलता है, किसके लिए बोलता है? अपने लिए, अपने भविष्य के लिए बोलता है। तो आपको धर्म अच्छा नहीं लगता है, वो आपकी पात्रता की कमी है, मगर जो भी व्यक्ति आपको बोलता है ना, उसमें उनको क्या स्वार्थ है? मैं आपको एक प्रश्न करूं, आपकी श्राविका आपको सामयिक करने के लिए बोलेगी, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, किस लिए बोलता है? तो आप में जो समझदारी है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जबरदस्ती कोई किसी की करने के बाद भी आपको धर्म करना है तो करो, नहीं करना है तो मैं आपको जबरदस्ती से करना नहीं बोलता हूँ, मगर आज आपके पास इतने आवाज चाहता हूँ कि सामने से मुझे कोई धर्म करने की प्रेरणा करेगा ना, मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा, मेरा अभी पुण्य जागृत है कि कोई मुझे जगाने वाला मिलता है। उनको बोलना, तू बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, भाव नहीं होता है इसलिए नहीं करता हूँ, मगर तू बार बार बोलती रहना, क्यों तू कहेगी तो कोई दिन तो मुझे भाव जगेगा ना। तो मेरा सौभाग्य है कि तेरे जैसी श्राविका मुझे मिली है, जो भगवान के साथ मुझे जोड़ने की कोशिश करती है। अब करो तो सबसे अच्छा है, नहीं भी कर सको मगर उनका मुंह कभी तोड़ना नहीं, न भी कर सको मगर उनका मुंह कभी तोड़ना नहीं, उपकार मानना। मेरा सौभाग्य है कि कोई मुझे जगाने वाला मिला, मेरा दुर्भाग्य वो है मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर वह बात तो उनकी सही है ना, जो कोई मुझे बोलेगा ही नहीं कभी तो मेरा क्या होगा? वो आज बार बार बोलती रहेगी तो आज नहीं तो कल मुझे भाव जगेगा, मगर बोलेगी ही नहीं तो भाव कैसे जगेगा? तो उनका मुंह कभी तोड़ना नहीं, इतना करोगे? आपको अच्छा न भी लगे तो आप दिमाग में जितना बेचैन होना है उतना हो जाओ, मगर उनको मना नहीं करना कि तू मुझे दूसरी बार मत बोलना, ऐसा वो बड़ा पाप। सामयिक न करो, वो जितना बड़ा पाप है ना उससे भी ज्यादा मुझे बोलना नहीं ऐसा बोल देना वो सबसे बड़ा पाप है, ऐसा पाप मत करो। और मेरी बात कोई गुरु भगवान शायद जबरदस्ती भी करे ना तो आपको गलत लगता है, आप लोगों को गलत लगता है, महाराज साहब को क्या लेना देना, मुझे करना होगा तो मैं करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूँ। समझो गुरु महाराज अपने पापा है, मैं आपको बोलूंगा आपको फर्जियात सामयिक करना, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, आप घबराना नहीं, मैं किसी को प्रतिज्ञा नहीं देता हूँ। मेरे जो गुरुदेव है ने बद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा 99 साल की उम्र में आज से 18 साल पहले देवलोक हुए और 70 साल का उनका चारित्र पर्याय था। और हमारा बाबजी महाराज का समुदाय का नेतृत्व जिसको गच्छाधिपति बोलते हैं, 36 साल तक वो गच्छाधिपति पद पर रहे। हम गच्छाधिपति शब्द लगाते नहीं है, मगर आज के जमाने में जो गच्छाधिपति का दर्जा है वो दर्जा उन्होंने 36 साल तक भोगवा है। हमारा पूरा समुदाय के वो नायक थे, उन्होंने आप लोगों की नाड़ परख के हमको सिखाया है। इन लोगों के सामने कभी भी रुपया का खर्च करने की बात भूलना, एक सही बात। और दूसरे नंबर में इन लोगों के सामने कभी प्रतिज्ञा सामने से देना नहीं, वो मांगे तो देना अलग बात है, मगर आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी ऐसा कभी बोलना नहीं, क्योंकि ये लोग भारे कर्मी है। वो आप उनके कल्याण के लिए बोलते होंगे मगर उनका दिमाग गलत सोचेगा और वो साधु से दूर हो जाएगा। मगर आपके लिए बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मगर आपके लिए कोई आपको बोलेंगे आपको इतना तप करना है, इतनी सामयिक करना है, इतनी नवकार वाली गिनना है, इतना तो रात्रि भोजन तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो बोलने वालों का उपकार मानो। किस लिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको रात्रि भोजन नहीं करना है? आप
छोड़ दोगे मुझे क्या मिलेगा? आप छोड़ दोगे मुझे क्या मिलेगा? मैं तो पापा, तू लड़का आज 15-18 साल का है, मैं तो 50 साल का हो गया, मैं कल मर जाऊंगा, मगर तू अभी पढ़ाई करके परीक्षा में पास हुआ होगा ना, तो तेरा भविष्य उज्जवल बनेगा। मैं जो बोल रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ, मेरे लिए थोड़ा करता हूँ। मैंने तो मेरी जिंदगी बना दी, मैंने तो घर बंगला जो भी करना था वो सब कर लिया। अब मेरा तो बुढ़ापा आएगा और कल मर जाऊंगा। आज मैं पढ़ाई करने के लिए जो जबरदस्ती करता हूँ ना, वो किसके लिए करता हूँ? तेरे लिए करता हूँ। तू पढ़ेगा तो तेरा भविष्य उज्जवल बनेगा, तू नहीं पढ़ेगा तो भटक जाएगा। सही बात ना? मैं आपके प्रति जबरदस्ती, मैं यानी कि कोई भी सदगुरु शायद धर्म करने के लिए जबरदस्ती करेगा ना, तो आप लोग गलत सोचते हो। महाराज साहब को क्या लेना देना, क्यों इतनी जबरदस्ती करते हो? उनको करना है तो करे, नहीं करना है तो मेरे पर दबाव क्यों करते हैं? आप लोग ऐसा सोचते हो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसका पुण्य जागृत है उनको ही जगाने वाला मिलता है, उनको ही धर्म सिखाने के लिए प्रेरणा करने वाला मिलता है। जिसका पुण्य खत्म उनको कोई बोलता नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का मुंह तोड़ना मत। आपको नहीं करना जमता है तो खुद का पापोदय समझना, मगर प्रेरणा और जबरदस्ती करने वालों को कम से कम अंतर मन से उपकारी मानना। करोगे इतना करना भाग्यशाली आपके लिए बोले। तो भगवान फरमाते हैं, यह मनुष्य जन्म में हम जब धर्म करते हैं, संसार के जितने भी सुख है वो चाय पानी जैसे है। हमको व्यापारी के वहां चाय पानी मिल जाएगा, मगर चाय पानी के लक्ष्य से व्यापारी के वहां जाना वो हमारा सौजन्य नहीं है। वैसे ही धर्म करने से संसार का सुख रूप चाय पानी मिल जाता है, मगर संसार का सुख यानी के पुण्य उपार्जन करने के लक्ष्य से इतने ही लक्ष्य में अटक जाकर धर्म करना वो हमारा आत्मा का सौजन्य नहीं है। धर्म करने से सुख तो मिलेगा, वो साइड प्रोडक्ट है, मगर हमारा ओरिजिनल लक्ष्य वो है हमें मोक्ष पद को भाग्यशाली पाना ही। समझ में आता है? तो अब आप शायद कुछ भी धर्म नहीं करते हो, मगर अंतर में खुद की जात के साथ बात तो करो। मुझे तो वो चिंता होती है कि आपको आपकी खुद की जात के साथ कभी बात कैसे करना ने वो भी नहीं आता है। आपने आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति के साथ बात की होगी, आपके खुद की जात के साथ आपने प्रश्नोत्तरी कभी की है, खुद की जात के साथ आपने बात की है, वो करना सीखो। तो ऐसा मोक्ष आप कितना भी धर्म करो भी सही, अच्छा है, वही मार्ग है। लक्ष्य बनाने के बाद भी धर्म के मार्ग पे आपको चढ़ना ही पड़ेगा, मगर पहले स्टेप में आप धर्म कम करो या ज्यादा करो, मगर विजन क्लियर होना चाहिए कि मानव जन्म वो मेरे बोर्ड की परीक्षा के दिन है। यहाँ साधना करके इस मनुष्य जन्म को मुझे सफल बनाना है। मोक्ष मार्ग की साधना मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। ये मेरा जन्म फोगट खत्म हो गया और मैं संसार में तिर्यंश नरक और देव की गति में भटक गया, तो कितने भवों तक फिर ये साधना का मौका मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मोह माया में फंसकर मुझे इस जन्म को बर्बाद करना नहीं है। बच्चा को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मगर उसमें उनका भविष्य उज्जवल नहीं। बच्चा को परीक्षा के दिनों के अवसर क्रिकेट खेलने में मजा आती है, मगर उसमें उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। आपको संसार के भौतिक भोग सुख भोगवने में मजा आती है। संसार का जो भोग सुख है वो क्रिकेट की मैच जैसा है। आप छोटा लड़का जैसे हो, आपको संसार के भोग सुख रूपी क्रिकेट मैच में मजा आती है, मगर उसमें आपका भविष्य बिगड़ जाने वाला है। तो उस दिनों में क्रिकेट में मजा आती है, फिर भी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और पढ़ाई करने में मजा नहीं आती है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो धर्म की साधना करना वो पढ़ाई जैसा है। आपको मजा नहीं भी आए, फिर भी वो पढ़ना आपके भविष्य का कल्याण के लिए जरूरी है। ये मेरी बात आपके दिमाग में बैठे तो आपका जीवन में क्या परिवर्तन लाना है वो आप खुद को ही। मैं तो सिर्फ मार्ग बताऊंगा। रास्ते में आप जाते हो ना, कोई व्यक्ति को आपने पूछा
यहाँ के पहचान वाले हो। हमने पूछा कि कंजगार गली जाना है तो कहाँ से जाना, तो रास्ते में जो कोई भी आदमी होगा वो बताएगा, महाराज यहाँ से आगे जाओ, जो जिमनी साइड जो गली आएगी ना उस गली में आप पड़ जाना तो आप कंजगार गली पहुंच जाएंगे। उसने तो रास्ता बता दिया, मगर अब उस रास्ते पर मुझे चलना है या नहीं चलना है वो तो तय मुझे ही करना है। और मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा तो वो रास्ता दिखाने वाला क्या करेगा? क्या गलती है? रास्ता दिखाने वाले की जिम्मेदारी इतनी है कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना है वो तय आपको करना है। तो मैं मोक्ष का रास्ता दिखा रहा हूँ, ऐसी भावना बनानी चाहिए। यह संसार का लक्ष्य को छोड़ना चाहिए, अपने आत्मा के साथ बात करना चाहिए, जबरदस्ती करने वालों को भी उपकारी मानना चाहिए, उनका मुंह कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको कल्याण का मार्ग दिखाता हूँ, अब उसका पालन करना है या नहीं करना है वो मेरे हाथ की बात नहीं है। आप इस मार्ग पे चलोगे तो आपका कल्याण है, इस मार्ग में मैंने जो उपाय बताया वो पालना आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होने वाला है, मुझे क्या लेना। समझ में आता है बात? तो भगवान अरिहंत परमात्मा ने ऐसे मोक्ष पद को हम सभी को प्राप्त हो उसलिए ये धर्म का मार्ग प्रस्थापित किया है। हाँ, उसमें धर्म करने से आत्मा की शुद्धि भी हो सकती है और धर्म करने से पुण्य भी मिल सकता है, मगर पुण्य प्राप्त हो जाना वो साइड प्रोडक्ट है, वो हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। धर्म की साधना से शुद्ध आत्म स्वरूप को माना है। तो क्या जो भी व्यक्ति धर्म करता है उन सभी को पुण्य और शुद्धि दोनों मिलता है? जो व्यक्ति धर्म करता है उन सभी को पुण्य और आत्म शुद्धि दोनों मिलता है? नहीं। भगवान फरमाते हैं बिना विवेक, बिना लक्ष्य, गतानुगतिकता से या तो भौतिक आकर्षणों को केंद्र में रखकर सिर्फ संसार में सुख शांति पाने का लक्ष्य से जो व्यक्ति धर्म करता है उनको पुण्य जरूर मिलता है, मगर उनके आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। तो क्या जो आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य केंद्र में बनाकर धर्म करता है उनको पुण्य मिलता है? हाँ, उनको पुण्य भी मिलता है और उनको आत्मा की शुद्धि भी मिलती है। तो आप चाहे मासक श्रवण करो, चाहे आप वर्तमान तप की ओली का पाया डालो, चाहे आप हर रोज 10 नवकार मंत्र की माला गिनो या आप हर रोज व्यासना करो, मगर लक्ष्य निर्मल बनाना, आप इतना सब करो। आप वर्तमान तप की ओली का पाया डालोगे ना, बाद में भावना बढ़ेगी, अब 6ठी ओली करनी है, 7वीं ओली करनी है, 8वीं ओली करनी है। और बड़े तपस्वी को दिखोगे, यहाँ हमारे लक्षकनाथ जी महाराज बैठे हैं, वर्तमान तप की 97वीं ओली कर रहे हैं। सुन के आप लोगों को भाव जगेगा कि वो साध्वी जी महाराज यहाँ तक पहुंच गए, मुझे भी आगे बढ़ना है, उनको दिख के भाव होगा। तो आप कितनी ओली भी करोगे मगर लक्ष्य क्लियर नहीं है तो आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं है। और मुझे वहां जाना है, आत्मा को शुद्ध करना है, वो लक्ष्य अंदर में बना है। आप सिर्फ व्यासना करोगे ना तो उनके आइंबिल से भी आपका व्यासना का फल आध्यात्मिक रूप से ज्यादा मिलेगा, पुण्य उनको ज्यादा मिलेगा। मगर लक्ष्य आपका क्लियर है तो आत्मा की शुद्धि बारे में, पुण्य के बारे में उनका आइंबिल चढ़ेगा, मगर आत्मा की शुद्धि के संदर्भ में उनके आइंबिल से भी ज्यादा आपका व्यासना ज्यादा फलदायी बनेगा। तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है, धर्म कम ज्यादा आपकी शक्ति के अनुसार करो, मगर विजन क्लियर करो। मुझे पुण्य से अब संतोष नहीं है, पुण्य बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पुण्य तो आज उपार्जन किया कल भोगव लूंगा तब चल जाएगा। मुझे तो आत्म शुद्धि करना, आत्म शुद्धि करना यानी कि आत्मा में छाई हुई विकृतियां को तोड़ना है, अंदर के भावों को निर्मल बनाना है, सभी अंतरंग कर्मों का क्षय करके मुझे मोक्ष पद तक पहुंचना है। कम से कम ये लक्ष्य भाग्यशाली बनाओ। ये लक्ष्य बनाने के लिए भगवान ने हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने योग बिंदु ग्रंथ की जो रचना की है, पूरे योग बिंदु ग्रंथ में
कैसे साधना करना वो मार्ग स्पष्ट किया है, मगर केंद्र में योग शब्द रखा है। योग शब्द का मतलब ये है, आप जो धर्म करते हो वो धर्म योग बनना चाहिए। तो पुण्य के लिए जो धर्म करता है उनका धर्म योग नहीं बनता। पुण्य के लिए जो धर्म करता है उनका धर्म योग नहीं बनता है, मगर संसार की पीड़ाओं से मुक्त होकर शुद्ध आत्म स्वरूप को पाना है। मोह माया से छुटकारा पाकर बस आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। मुझे मोह माया से छुटकारा पाना है। उस लक्ष्य से जो भी छोटा बड़ा धर्म होता है वो सब धर्म योग बनता है। इन व्यक्ति का नवकार्षी का पचखान भी योग बन जाएगा, इनका मासक्षमण भी योग नहीं बनेगा। क्यों? आपके धर्म को योग बनाने की सबसे पहली शर्त ये है, आपका लक्ष्य क्या है। तो हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने योग बिंदु, आपका जो धर्म है वो योग कैसे बन सकता है, वो जो स्पष्टीकरण किया इतना अद्भुत है, भाग्यशाली। मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप मिठाई खाओ, आप पिक्चर दिखो, आप हिल स्टेशन में घूमो, आप चाहे फॉरेन घूमने के लिए जाओ, प्लेन में उड़ो, आपको जितना आनंद नहीं मिलता है न, उससे कई गुना ज्यादा आनंद ये योग बिंदु ग्रंथ का स्वाध्याय करने से हमको अंदर में मिलता है। इतना परम आनंद इस ग्रंथ के अंदर छुपा, अपन को उसका स्वाध्याय करना है, आपकी क्षमता के अनुसार उसमें से तत्व पाना है। तो ये योग बिंदु ग्रंथ की रचना करने के लिए हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने सबसे पहला नत्वा पद के माध्यम से परमात्मा को नमस्कार किया है। नमस्कार का क्या महत्व है, परमात्मा को ही क्यों नमस्कार किया, इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, सब तो बताने का मेरे पास मौका नहीं है। शायद आज से 20-25 दिन हमारे हाथ में है, बाद में तो प्रदूषण आ जाएगा, तो प्रवचन की धारा बाद में कितनी चलेगी, आप कितना रस बताओगे बाद में भी मुझे पता नहीं है। और ये पूरा ग्रंथ 12 महीना तक चलाऊं ना तो भी उसका 5% भी मैं नहीं बता सकता हूँ। तो 20-25 दिन में तो क्या बताऊंगा। तो सोच रहा हूँ कि सब एक एक पंक्तियों को न लेकर मुझे उसका जो क्रीम पदार्थ है वो ही आपको बता देना है। 25 दिन में उतना ही बता दूं या 4 महीना तक आप सब आओगे? पीछे वाले आओगे? ये पंडाल रखना है या पंडाल को निकाल देना है वो आपके पर आधारित। आप सब जो आओगे उत्साह बताओगे तो ट्रस्टियों को ये रखना पड़ेगा। आप सब जो उत्साह नहीं बताओगे, संख्या कम होगी तो ये निकालना पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो क्या है आप सभी को ये मार्ग बताना है। मैं गारंटी से बोलता हूँ आपका हृदय हिल जाएगा, आपको आनंद आएगा। इतना अद्भुत मार्ग है, आज तक हमने इतनी साल फोगट कमा दिया वैसा आपको महसूस होगा। तो आज का पदार्थ इतना ही है कि हमें संसार का पुण्य उपार्जन का लक्ष्य से धर्म नहीं करना है, हमें आत्म भाव की अनुभूति करना है। वो भाव रखो, उस लक्ष्य से भगवान ने ये धर्म बताया है। उसका जो अभ्यंतर रहस्य है वो दिन प्रतिदिन आपको बताने की कोशिश करूंगा। परमात्मा की कृपा से हमारा ये जो श्रवण है वो अंदर तक उतरे और हमारी आत्मा का कल्याण हो, वही परमात्मा के चरणों में मंगल प्राप्त। बोले शिवा सुपूज्य स्वामी भगवान।